Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ए सॉलिड स्टेट के अंदर कि रेडियस रेशो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और उसका आइटम। ठीक है, मतलब जो भी हमारा लेटेस्ट पॉइंट होगा या उसका हम रेडियस निकालेंगे, जो भी हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा या उसका हम रेशो रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने पार्ट 9 में आपको बहुत चीज़ें सिखाई हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ निकालना सिखाया है हर एक का, एसएससी का, ईसीसी का, एफसीसी का। ठीक है, और उसका मैंने एक टेबल भी लिखवाई है। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 रेडियस रेशो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और उसका आइटम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसका बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अगर आप नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशंस आपको नहीं शो होगी। ठीक है, तो मैंने एक आपको पहले एक चीज़ सिखाई थी, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, उसमें मैंने बच्चों क्या सिखाया था, अगर हम कोई चीज़ या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, ऑक्टाहेड्रल का, मतलब लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, मतलब जो भी हमारा क्यूब था, क्यूब के ऊपर उसका एक लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है, उस लेटेस्ट के पॉइंट के ऊपर एक और लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है, वैसे करके हमें लोकेशन ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बच्चों एक्चुअली 3 लोकेशंस हमारे आगे निकल के आए थे। ठीक है, और एक लोकेशंस बच्चों हमारा कहाँ से आया था, बॉडी सेंटर से आया था। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि एक क्यूब के अंदर जो एक बॉडी सेंटर से हमारा एक वॉइड निकल के आया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, अगर मैं उस क्यूब के में से एक हाफ कर दूं, क्या कर दूं, उन जो फेस सेंटर है उसको मैं बीच में से काट दूं, ठीक है, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा नज़र आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों रेडियस रेशो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और उसका आइटम कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं उस बॉडी सेंटर को बीच में से टुकड़ा कर दूं, 2 भाग कर दूं, अलग अलग कर दूं, जो मुझे दिखाई देगा वो एक्चुअली ऐसा दिखाई देगा बच्चों, एक पार्टिकल ये है हमारा, एक पार्टिकल ये है हमारा, और एक पार्टिकल बच्चों ये है, और एक पार्टिकल बच्चों हमारा ये है। ठीक है, ये कितने पार्टिकल्स हैं बच्चों, ये हमारे 4 पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, और बीच में जो हमारा वॉइड होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारा लेटेस्ट पॉइंट है या इसका आइटम है, कुछ भी मान लो। तो पॉइंट वाइज मैं आपको समझाता हूँ कि इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे। ओके, तो इसका जो मैंने पॉइंट मान लिया ए, इसका मैंने मान लिया बी, इसका मैंने पॉइंट मान लिया सी, और इसका मान लिया मैंने डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है, किसकी, एज की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा, ए होगा। ठीक है, वैसे ही इसमें कितना गैप होगा, इसमें भी गैप ए होगा। ओके, तो एक्चुअली बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस रेशो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो एज लेंथ कितनी आई है इसके अंदर बच्चों, हमारी ए सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, हमें क्या मिल गई, लेंथ भी है, विड्थ भी है। ठीक है, सब कुछ है। तो एक्चुअली क्या होगा, हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों हमारे आइटम कितने हैं, मतलब जो हमारा लेटेस्ट पॉइंट है वो कितना है। ठीक है, जो हमारा आइटम होगा उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है, कितना होगा, उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, इसका रेडियस बच्चों हमारा आर होगा। ठीक है, इन दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कैपिटल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर रेडियस होगी इनकी। ओके, सभी की कितनी रेडियस होगी बच्चों, आर, किसकी, आइटम की, तो आइटम का हमारा कैपिटल आर हो गया।
ठीक है। और इसका ऑक्टाहेड्रल जो वॉइस है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है उसका जो एक बीच में पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें भी 2 रेडियस होंगी, ठीक है। ओके, अगर एक बात और बताओ, अगर मैं इस एंगल को ऐसे मिला दूं तो हमारा जो एंगल बन के आएगा बच्चों, वो क्या एंगल बन के आएगा, ABC एंगल बन के आ गया, ठीक है। इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस भी R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस इसकी कैपिटल R है, ठीक है। तो लेंथ में से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस R होगी, मतलब स्मॉल r होगी। तो यहाँ कितनी R होगी बच्चों, हमारी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी जो रेडियस होगी वो R होगी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब इसका पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के उसमें इक्वेशंस पुट करनी है। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब AC बच्चों, AC नहीं, AD नहीं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जो लेंथ है वो कितनी है, A है, A स्क्वायर, प्लस BC की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, A स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आया है, 2A स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूँ तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर में 2A आएगी, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। यही चीज़ मैंने आपको परसेंटेज में बताई थी इतनी, ओके। जो हमारा AC की वैल्यू हमने ले ली है, अब बच्चों इसमें AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि सपोज करो कि एक पार्टिकल ये है, ठीक है, बीच में इसका ऑक्टाहेड्रल है, और जो हमारा D पार्टिकल है बच्चों वो है, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है ऑक्टाहेड्रल, मतलब इसका बीच का सेंटर, और ये है हमारा D पार्टिकल, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल R होगी, ठीक है, और जो हमारे बीच में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी जो रेडियस होगी वो R होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसकी R होगी। तो बच्चों एक्चुअली जो हमारा AD निकल के आएगा वो आएगा AD, मतलब 2R है तो 2 स्मॉल r आ जाएंगे, ठीक है, और प्लस में 2, एक तो आगे 2R कैपिटल में और एक आगे हमारा 2R स्मॉल में, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि AD की वैल्यू हमने कैसे निकाली, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो AD की वैल्यू है वो इसके अंदर पुटअप कर देंगे, ओके। तो AD की जो वैल्यू आई है वो 2R प्लस में 2 कैपिटल R और स्मॉल r इज इक्वल टू AC की वैल्यू √2, ठीक है। अब एक बात और, अब A की वैल्यू हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, A की वैल्यू भी मैं डिफ़ाइन करूँगा। कैसे करूँगा कि सपोज दैट A को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, सपोज दैट कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल बच्चों हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ठीक है। इसकी जो गैप है वो है हमारा A, ठीक है। इन दोनों पार्टिकल का जो गैप है वो है A। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल R, यहाँ से लेकर कैपिटल R, ठीक है। इस A को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2R, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2R आई है, ओके। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा इस वैल्यू को, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आई है बच्चों, 2R हमारी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। तो आगे क्या होगा कि 2R प्लस में 2R इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू हमारी 2R। इस 2R को मैं नीचे ले जाऊंगा, 2R अपॉन में 2R प्लस में 2R और अपॉन में 2R इज इक्वल टू √ में 2। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे बच्चों ये आ गया, तो 1 प्लस में R अपॉन में कैपिटल R इज इक्वल टू √2, ठीक है। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो R अपॉन में R इज इक्वल टू √2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.441 माइनस का 1, इसको इधर लिया है तो R अपॉन में R इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 0.414 हमारी जो वैल्यू निकल के आई है, जो हमारा रेडियस रेशो निकल के आया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का बच्चों, ये वो निकल के आया है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जेई और नीट में जो
क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो इसी वैल्यू के ऊपर हमें डिफाइन करना पड़ता है। ओके, ये था हमारा रेडियस रेशो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दैट इज़ क्लियर बच्चों। हमारा सेकंड पॉइंट कि रिलेशंस बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और उसका आइटम। ठीक है, आइटम मीन्स उसका लेटेस्ट पॉइंट का रेशो क्या होगा। ठीक है, उसका जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका क्या रेशो होगा। ठीक है, तो इसने रिलेशंस बिटवीन भी लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है बच्चों, इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो एक चीज़ आपने पीछे देखा होगा, ठीक है, या आपने वो वीडियो देखी होगी मेरी कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की जो आपने वीडियो देखी थी उसमें क्या था, जो हमारा लोकेशंस निकल के आया था एक यूनिट में से या एक क्यूब में से बच्चों कितने वॉइड्स निकल के आए थे। वहाँ निकल के आए थे बच्चों 8 वॉइड्स। टोटल कितने आए थे? 8 वॉइड्स। ठीक है, और एक क्यूबिक के अंदर कितने डायगोनल होते हैं? 4 डायगोनल होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि 8 में से अगर मैं एक हिस्सा बाहर निकाल दूं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो उस क्यूब में से या उस यूनिट के अंदर से 8 में से मैं एक हिस्सा बाहर निकाल दूं किसका? टेट्राहेड्रल वॉइड का, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली वो हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, तो यहाँ एक क्यूबिक है, वो हिस्सा मैंने बनाया हुआ है। कैसे बनाया वो देखो, यहाँ मैंने ए पार्टिकल ले लिया। ठीक है, और ये बी है हमारा पॉइंट, और सी मैंने एक पार्टिकल ले लिया, और डी मैंने एक पार्टिकल ले लिया। यो ई एफ हमारा बीच का सेंटर है और ई हमारा पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसको ए को सी को मिला दूं और सी डी को मिला दूं, डी एफ को मिला दूं और एफ ए को मिला दूं और ए डी को मिला दूं और एफ ए सी को मिला दूं, एफ सी को मिला दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बच्चों। ये हमारा बन गया, क्या बन गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल जैसा, टेट्राहेड्रल जैसा। तो जो हमारा टेट्राहेड्रल बच्चों जो निकल के आएगा वो हमारा यहाँ निकल के आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट को बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ? ये हमारा क्या निकल के आया है? टेट्राहेड्रल वॉइड हमें निकल के आया है। ओके, अब मैं क्या करूं? अब मैं ए सी बी को अगर जोड़ दूं, ए और सी और ए सी को अगर मैं जोड़ दूं तो बच्चों एक एंगल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड को एक स्फेरिकल के रूप में मान लूं तो कुछ बिगड़ेगा? बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो जो ये मैंने पॉइंट बनाया है, ठीक है, अगर सेम डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न आए। ये मेरा एक क्यूबिक सा बन गया है। ठीक है, और सेम पॉइंट मैं इसमें रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ हमारा ए पॉइंट, यहाँ हमारा सी, और यहाँ हमारा डी पॉइंट, यहाँ हमारा बी पॉइंट, यहाँ हमारा ई पॉइंट, यहाँ हमारा एफ और यहाँ हमारा जी। ठीक है, और जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड निकल के आया था उसको मैंने एक स्फेरिकल के रूप में मान लिया है। ठीक है, अगर मैं आपको एंगल बना के दिखाऊं तो बच्चों एक एंगल मेरा ये बनेगा। कौन सा एंगल? ए बी सी जैसा एंगल। तो एंगल ए बी सी। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि ई और ई पार्टिकल्स, ठीक है, और जी पार्टिकल्स का अगर बीच में गैप होगा वो कितना गैप होगा? ए गैप होगा। ई डी में भी क्या गैप होगा? ए गैप होगा। सी डी में भी हमारा कौन सा गैप होगा बच्चों? ए का गैप होगा। ठीक है, और ए बी में भी कौन सा गैप होगा? ए का गैप होगा। ओके, तो अगर मैं ए सी निकालूं, अगर मेरे को क्या निकालना है? कौन सा ट्रायंगल बन गया हमारा? ए बी सी का ट्रायंगल बन गया। ठीक है, आपको समझ में आया? जो हमारे एज जो लेंथ थी हमारी वो क्या आई है बच्चों? जो हमारी लेंथ आती है वो ए ली है मैंने। ठीक है, और पीछे जो मैंने बताया था आइटम को अगर मैं लेटेस्ट पॉइंट मान लूँ तो क्या? कैपिटल आर। ठीक है, और उसका वॉइड क्या होगा बच्चों? स्मॉल आर। मतलब खाली वाला स्थान
क्या मानते हैं, वॉइड मानते हैं। ठीक है, अगर मैं अब कह दूं कि AC स्क्वायर निकालना है, AC मीन्स AB का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AB का जो बीच में गैप है वो कितना होगा, A होगा, ठीक है। BC का जो गैप होगा वो भी क्या होगा, A होगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आया हमारा 2A स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूँ तो AC इज इक्वल टू अंडरूट 2A निकल के आया है हमारा। इतना ये हमारी फर्स्ट इक्वेशंस बन गई। दैट इज़ क्लियर। ओके, इसको मैं मिला देता हूँ, एक ट्रायंगल जैसा बना देता हूँ मैं पार्टिकल, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सेम ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं किया है मैंने। हमारी AC की वैल्यू निकल के आ गई है। ओके, अब एक बात और है, वो बात कैसी है मैं बताऊंगा अब। जो मुझे AC को डिफ़ाइन करना है, ठीक है, तो इसको मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ कि कैसे डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ बना देता हूँ, ये मेरा A पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ये मेरा A पॉइंट और ये मेरा C पॉइंट। ठीक है, इसकी जो बीच में गैप कितना है, A है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसका क्या है, R रेडियस है। ठीक है, और यहाँ भी इसका R है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 2R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो आगे क्या होगा बच्चों, इसमें कि 2R इज इक्वल टू अंडरूट 2A। AC की वैल्यू कितनी आई है हमारी, AC की वैल्यू तो हमारी आई है 2R। ओके, तो R इज इक्वल टू अंडरूट 2/2A। इतना पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें AD को मानना है। AD को कैसे डिफाइन करेंगे, एक एंगल मेरा ये भी बन रहा है AFD और हमारा A। ठीक है, ये मैंने स्पेरिकल माना था, तो एक इसमें रेडियस जो होगा, एक स्मॉल r, एक r होगा और एक r इसमें ये होगा। अब एंगल क्या बना हुआ है बच्चों, ADC का एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो AD हमें निकालना है, AD स्क्वायर, A और D स्क्वायर निकालना है, तो AC का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना आया है, AC बताओ कितना आया AC तो हमारा 2A स्क्वायर आया है। ठीक है, ये वाला ये रहा AC, और प्लस में DC क्या है, DC D और C, ADC एक एंगल बच्चों ये भी बन रहा है मेरा ADC, ये वाला एंगल। ठीक है, तो A स्क्वायर आ गया। ओके, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बच्चों। ओके, तो AD कितना आ गया हमारा, अंडरूट 3A आ गया स्क्वायर हटाने के बाद। इतना क्लियर हुआ। ओके, अब एक पॉइंट और, कौन सा वाला मैं आपको बताऊंगा। मुझे AD निकालना है। AD कैसे निकलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक पार्टिकल है, ओके, और उसके बीच में स्पेरिकल पार्ट है, और उसके बीच में मेरा ये मेरा पॉइंट A है, ये बीच वाला स्पेरिकल है, और ये पॉइंट मेरा D है। अगर इसका स्मॉल रेडियस होगा, इसका R होगा, इसका R होगा और इसका R होगा, तो AD कितना आया है बच्चों हमारा 2R प्लस में 2 स्मॉल r और कैपिटल R। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू 2R प्लस में कैपिटल और 2R मेरा स्मॉल। ठीक है, अब ये वैल्यू किस में पुट करनी है, इस वाले में पुट करनी है। तो AD कैसे आ गया, तो 2R बच्चों प्लस में 2R, एक कैपिटल एक स्मॉल, इज इक्वल टू अंडरूट 3A। तो R प्लस में R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
√3/a/2। 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में पुट करनी है, ए वाले में पुट करनी है। अब इसका क्या निकालेंगे हम, इसका रेडियस निकालेंगे। कैसे निकलेगा, अगर मैं r प्लस कैपिटल R है मेरा जो ये वाला, और अपोन में R, इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ R अपोन में R प्लस में R अपोन में R इज इक्वल टू √3/a कितना आया हमारा 2, और जो हमारा R था इक्वेशंस नंबर 1 में वो कितना था √2a अपोन में 2। ओके, तो R से R कैंसिल, तो 1 प्लस में R/R इज इक्वल टू √3/√2। 2 से 2, a से a कैंसिल, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा बच्चों R इज इक्वल टू R अपोन में 1 माइनस 7.3 अपोन 1.414 माइनस का 1। ये कहाँ से ले आया बच्चों मैं, ये √3 की वैल्यू है, और 1.41 ये √2 की वैल्यू है। तो R/R इज इक्वल टू कितना आएगा निकल के बच्चों हमारा 0.225 हमारा निकल के आएगा। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 0.22 और R 22R5। ओके, ये हमारी वैल्यू निकल के आई है टेट्राहेड्रल वॉइड की, ठीक है। अगर आप जेई और नेट्स की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर भी बच्चों इस वैल्यू का इस्तेमाल होगा। ओके, आप इसको उतार सकते हो, बेखूबी आपको समझना आना चाहिए बच्चों। मैंने दोनों रिलेशंस बता दिए हैं, टेट्राहेड्रल का भी बता दिया है और मैंने ऑक्टाहेड्रल का भी बता दिया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो ताकि आपको समझ में आए कैसे निकाला है मैंने। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन भी मत भूलना। अगर आप नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएगा आपके फ़ोन के ऊपर कि कौन सी वीडियो अपलोड की है केमिस्ट्री पॉइंट ने, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों 3-4 पार्ट और बनेंगे, फिर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम न आए। थैंक यू बच्चों।